चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा में चलते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है, जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्राइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर 2 प्रोडक्ट मिनी मैक्स, और उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ हेवी हाई। तो इसके पास प्रोडक्शन प्लान है 2 प्रोडक्ट के लिए, ये दे रखा हुआ है यहाँ तक में, जो कि ईयर क्या 2022 और 2023 का दे रखा हुआ है। द कंपनी पॉलिसी इज़ टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। कंपनी का पॉलिसी है टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25% एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ द सक्सीडिंग में। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा, जो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा जो नेक्स्ट मंथ का सेल होगा, नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, सेल होगा, उसका 25%, उसका 25% इस मंथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग के पास उसमें गिवन है। फिर बोला द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर 2 प्रोडक्ट, हम लोग के पास दोनों प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड डेटा दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास बजटेड यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट होने वाला, तो ये 180,000 और यहाँ पे 120,000। तो ये हम लोग के पास बजटेड क्या दे रखा हुआ है, यूनिट दे रखा हुआ है प्रोडक्शन का। उसके बाद क्या बोला, जो हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से, फिर हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से, उसके बाद हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये टोटल में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोला, द एस्टिमेटेड यूनिट टू बी सोल्ड फॉर द फर्स्ट 4 मंथ, तो हम लोग के पास फर्स्ट 4 मंथ का यहाँ पे कितना यूनिट सेल किया जाएगा वो हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, जिसमें अप्रैल मंथ का दे रखा हुआ है, मई का दे रखा हुआ है, जून का दे रखा हुआ है और जुलाई का, मतलब 4 महीने का हम लोग के पास क्या दे रखा है, सेल दे रखा है। इससे हम लोग को बनाना क्या है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बजट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है फॉर फर्स्ट क्वार्टर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का निकालना है, ना कि उससे ज़्यादा का। तो 4 महीने का हम लोग के पास सेल दे रखा है, 4 मंथ का हम लोग के पास क्या दे रखा है, सेल दे रखा है। बट हम लोग को जो बनाना है ये कितना मंथ्स के लिए, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए बनाना है। तो अगर 3 मंथ्स में अगर हम लोग देखेंगे कि कितना यूनिट सोल्ड हुआ मिनी मैक्स का, प्लस में कितना यहाँ पे यूनिट सोल्ड हुआ किस चीज़ का, जो हम लोग के पास दे रखा होता है हेवी हाई। तो चलिए ऐड कर लीजिए। तो हम लोग के पास सबसे पहले हो गया 8,000 प्लस कर देंगे 10,000 प्लस कर देंगे 12,000, तो हम लोग के पास टोटल यूनिट जो हो गया कितना हो गया, जो मिनी मैक्स के लिए, तो ये हो गया हम लोग के पास 30,000। और जो हम लोग के पास हेवी है इसके लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6,000 प्लस 8,000 प्लस हम लोग के पास कितना, तो 9,000, तो ये हम लोग के पास हो गया 23,000। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल जो यूनिट है जो सेल किया गया वो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में निकल के आ गया। अब देख लीजिए, अब सम्स में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ था, एक तो सबसे पहले बजटेड प्रोडक्शन कितना था, फिर डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग के पास टोटल में गिवन था। हम लोग को 4 क्वार्टर का मतलब 4 मंथ का दे रखा हुआ था सेल, और उसके बाद बोला था कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 महीने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो उसका प्लान बनाना है। अब ये तो हम लोग के पास हो गया, और उसके बाद हम लोग के पास क्या बोला था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 25% होगा, जो नेक्स्ट मंथ का सेल होने वाला है उसका यहाँ पे 25% क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सम्स है, इसे हम लोग को बनाना क्या था, तो प्रोडक्शन बजट। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे आंसर से कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग के पास क्या होता है, सेल होता है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, कि देखिए 10,000 यूनिट हम लोग के पास सेल हो गया, और अभी हम लोग के पास कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5,000 यूनिट पहले से पड़ा हुआ है। तो हम लोग के पास टोटल कितना यूनिट होगा, तो देखिए पहले 10,000 हम लोग सेल कर चुके हैं, और 5,000 अभी भी हम लोग के पास है। तो हम लोग के पास जो बनाए होंगे कितना बनाए होंगे, 15,000 का बनाए होंगे। बट इस 15,000 में कुछ ना कुछ पहले से बना हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ओपनिंग स्टॉक बोलते थे। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग माइनस कर देंगे, मान लेते हैं कि 2,000 का हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक था, तो एक्चुअल में हम लोग कितना बनाए, तो एक्चुअल में इस साल में कितना बनाए, तो इस साल में हम लोग 13,000 बनाए होंगे। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत है। सबसे पहले सेल मान लेते हैं कि 10,000 का हम लोग सेल कर चुके हैं, 5,000 का स्टॉक हम लोग के पास अभी भी है, तो हम लोग कितना बनाए होंगे, एक एस्टिमेट जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो हम लोग के पास बना हुआ 15,000 होगा। बट उस 15,000 में पिछला बना हुआ मतलब पिछले साल का बना हुआ 2,000 है। तो इस साल में नेट में हम लोग कितना बनाए होंगे, मतलब कितना प्रोडक्शन किए होंगे, तो 13,000। तो ये हम लोग किस तरह से निकालते हैं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग सेल में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, माइनस क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस किया वो हम लोग के पास निकल के आ जाता है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास सेल पता होना चाहिए, तो सेल हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो यूनिट में, तो सेल हम लोग के पास सारे का दे रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे हो गया अप्रैल का दे रखा हुआ है, फिर मई का दे रखा हुआ है, जून का दे रखा हुआ है। उनके पास 3 ही क्वार्टर का बनाना है ना, फर्स्ट क्वार्टर का ही बनाना है, मतलब 3 मंथ्स का ही तो बनाना है ना, अप्रैल मई जून का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे 8,000 6,000 यहाँ पे सेल हुआ, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 8,000 और उसके बाद 6,000। फिर जो हम लोग के पास अप्रैल के बाद मई में 10,800 हैं, तो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे कितना
1000 हो गया, फिर 12,000 और यहाँ पे 9,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000 और यहाँ पे 9,000। अगर देखेंगे कि सेल्स कितना यूनिट हुआ हम लोग के पास, तो टोटल में अगर हम लोग देखेंगे मिनी मैक्स का सिर्फ और सिर्फ MM का टोटल करेंगे, MM का टोटल अगर करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो 8,000 हो गया, प्लस में 10,000 हो गया, प्लस कितना था यहाँ पे 12,000, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया टोटल में 30,000। फिर एच का देखेंगे तो एच का भी हम लोग टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे 6,000 हो गया, फिर हम लोग के पास 8,000 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 9,000, तो 6 + 8 + 9, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 23,000। तो ये हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ सेल का डेटा यहाँ पे तक में हो गया। तो सेल तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख चुके हैं, जितना जितना दे रखा हुआ था तीनों मंथ में वो हम लोग सेल यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया। अब सेल में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोग के पास स्पेसिफिकली सम्स में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 25% होगा, जो सक्सीडिंग मंथ होगा, मतलब अगले मंथ का 25% हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक जो इस मंथ का। तो अगर हम लोग इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहेंगे, तो इस मंथ का अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहेंगे तो हम लोग के पास जो अब मई का है, जैसे मई में हम लोग के पास 10,000 का सेल था, इसका 25% कर देंगे तो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा ना। इसी तरह से मई का निकालेंगे तो हम लोग के पास 12,000 का जो जून में सेल था इसका 25% करेंगे तो मई मंथ का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से जुलाई का अगर करेंगे तो 16,000 इंटू कितना कर देंगे 25%, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा जुलाई मंथ का स्टॉक आ जाएगा। तीनों ही केस में तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो अगर 16,000 करते हैं इंटू 25%, तो ये हम लोग के पास आ गया 4,000, जो कि हम लोग के पास यहाँ पे है। फिर इससे पहले हम लोग के पास था 12,000 इंटू 25%, तो यहाँ पे 12,000 इंटू 25%, तो ये हम लोग के पास आ गया 3,000 का। और जो हम लोग के पास इससे पहले वाला था वो कितना था, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 25, तो यहाँ पे हो गया 2,500। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मिनी मैक्स का। इसी तरह से एच का हो जाएगा। एच का कैसे होगा, तो जो नेक्स्ट मंथ का हम लोग के पास सेल दे रखा है 8,000, इसका 25% कर देंगे, 9,000 का 25% कर देंगे, जुलाई का 14,000 का 25% कर देंगे, तो हम लोग के पास ये वाला फिगर आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ कि जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ये हम लोग के पास अप्रैल है, ठीक है, इसके बाद ये हम लोग के पास क्या है मई है। एक काम करते हैं मार्च से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग के पास मार्च है, ये हम लोग के पास क्या है अप्रैल है, और ये हम लोग के पास क्या है मई मंथ है, मतलब 3 महीने का यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला कि अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो नेक्स्ट मंथ का सेल होगा उसका 25% हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब अप्रैल का जो हम लोग के पास सेल होगा उसका 25% करेंगे तो ये आ जाएगा। मई का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अप्रैल में आ जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक भी तो निकालना है, तो जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, जैसे अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो अप्रैल मंथ का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो मान लेते हैं, मान के देखिए 5,000 अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो नेक्स्ट मंथ होगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। जो मई मंथ का है तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जो जून का है वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि जो हम लोग के पास ये था ये यहाँ पे चला गया, ये हम लोग के पास यहाँ पे चला गया, फिर 3,000 यहाँ पे आ गया, और ये हम लोग के पास ये आ गया, तो ये हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बट हम लोग के पास जो है अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा वो निकालना होगा। तो जो अगर अप्रैल का हम लोग को ओपनिंग स्टॉक निकालना होगा तो इसका मतलब मार्च का क्या होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग को अप्रैल का क्या निकालना है ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्या हो जाएगा, जो मार्च का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, मार्च में क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, वही तो अप्रैल का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग के पास अप्रैल का सेल होगा उसका 25%, हमसे बोला था ना कि नेक्स्ट मंथ का हम लोग के पास 25% लेंगे। तो जो हम लोग के पास अगर मार्च का निकालना चाहेंगे तो हम लोग को क्या लेना होगा, तो अप्रैल मंथ का जो भी सेल होगा उसका क्या लेना होगा, तो 25%। तो अप्रैल मंथ का जो हम लोग के पास सेल था उसका 25% कर देंगे, तो हम लोग के पास मार्च मंथ का क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और मार्च मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक किसका हो जाएगा, तो अप्रैल मंथ का। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो 8,000 का अगर हम लोग करेंगे 25%, और जो हम लोग के पास 6,000 है इसका अगर हम लोग करते हैं 25%, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास किस मंथ का, तो यहाँ पे मार्च मंथ का क्लोजिंग स्टॉक। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, मार्च मंथ का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और जो मार्च मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है वो अप्रैल मंथ का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 8,000 अगर कर देंगे इंटू 25%, तो ये हम लोग के पास आ गया 2,000, और यहाँ पे 6,000 इंटू 25% कर देंगे तो ये हम लोग के पास आ गया 1,500। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2,000 और 1,500। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 8,500। तो 8,000 प्लस 2,500 माइनस अगर करते हैं 2,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 8,500। इसी तरह से हम लोग टोटल निकालिए, तो टोटल हम लोग के पास जो MM का हो गया वो MM का टोटल कितना हो गया, तो एक बार टोटल भी कर लीजिए MM का। ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, और उसके बाद ये MM में 8,500 प्लस 10,500
प्लस हम लोग के पास है 13,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 32,000 यहाँ पे mm का टोटल। फिर जो HH है उसका टोटल, तो यहाँ पे 6500 करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, तो 6500 प्लस में 8250 प्लस कर देंगे 10250, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 25,000 का। इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल में कितना हम लोग प्रोडक्शन करके रखे हुए हैं, ये टोटल प्रोडक्शन आ गया M का, और ये हम लोग के पास आ गया HH का। तो वही चीज़ यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन लिखा हुआ है और टोटल प्रोडक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ है, किस किस का चीज़ का रेट दे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ है जो 220, तो 220 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट लेबर का 130, तो 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 220 से और 130 से। HH का इसी तरह से दे रखा हुआ है, HH में हम लोग के पास 280 का और 120 का, तो हम लोग 280 से और 120 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो MM है उसमें हम लोग 32,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 220 इंटू 32,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, ये वाला 70,40,000। इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 120 जो हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है और नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास कितना था 25,000 इंटू 120, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 30 लाख आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल भी निकाले, डायरेक्ट लेबर भी निकाले। अब हम लोग को सिंपली क्या निकालना है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में हम लोग के पास कुछ बोला था क्या। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 4 लाख, और ये हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 5 लाख दे रखा हुआ है। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लाख दे रखा हुआ है, और कितने क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पे 1,80,000 क्वांटिटी के लिए हम लोग के पास 4 लाख दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग 1 क्वांटिटी का निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास टोटल 4 लाख एक्सपेंस है, जो कितना यूनिट के लिए, तो 180,000 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए हम लोग के पास निकल के आ गया। और जो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर पे था मिनी मैक्स, उसके लिए हम लोग को कितना यूनिट बना रहे थे, तो ये बना रहे थे 32,000, तो हम लोग क्या कर देंगे 32,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 लाख में 180 से डिवाइड किया और 32 से हम लोग डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। फिर नेक्स्ट में देख लीजिए, तो हम लोग के पास 5 लाख का यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है टोटल एक्सपेंस, जिसमें इतना यूनिट बनता है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 120, तो 1 यूनिट का आ गया। इंटू कर देंगे हम लोग इसका जितना प्रोडक्शन था, तो प्रोडक्शन इसका कितना था, तो 25,000, तो हम लोग इंटू कर देंगे 25,000 से। यही चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग के पास ये टोटल निकल के आ गया, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। इसमें हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, जो सबसे पहले सेल था, सेल में हम लोग ऐड किए थे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्या था 25% इंटू नेक्स्ट मंथ, माइनस कर दिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला मैंने लॉजिक समझा दिया था, इसमें कर दिए थे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कैसे करते थे, तो 25% ऑफ जिस मंथ का हम लोग ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे उसी मंथ, मतलब मंथ का सेल। तो ये हो गया था। तो इससे हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, तो हम लोग के पास कितना यूनिट प्रोडक्शन करना था वो निकल के आ गया था, ये 32 और ये, और बाकी सब में हम लोग रेट से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग के पास यहाँ पे निकल के आ गया था। लास्ट वाला में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग के पास लमसम में दे रखा होता, तो हम लोग इसके यूनिट से डिवाइड करके हम लोग के पास पर यूनिट का निकल के आ गया था, इनटू हम लोग कर दे जितना हम लोग यूनिट प्रोड्यूस किए थे उससे, तो हम लोग के पास प्रोडक्शन का बजट यहाँ पे निकल के आ गया था।